नमस्कार, प्रस्तुत है अनसुना द अनहर्ड। 1942 एक शायर बोलना भूल गया। सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी, पहचानना भी, अपने बच्चों को भी, अपनी कविताओं को भी, और दुनिया आगे बढ़ गई। एक छोटा सा गांव, बर्धमान, बंगाल, 24 मई 1899। बाप मस्जिद का इमाम, घर में रोटी मुश्किल से आती थी। 9 साल में बाप चला गया। वो बच्चा दुकान पर काम करने लगा, मस्जिद में काम करने लगा, लोकनाट्य के दल के साथ गाने लगा। दुनिया ने उसे तोड़ने की कोशिश की। 1917 ब्रिटिश इंडियन आर्मी 49वीं बंगाल रेजिमेंट, वो कराची गया। वहां उसने फारसी पढ़ी, उर्दू पढ़ी, कुरान पढ़ा, रविंद्रनाथ पढ़ा। एक सिपाही अंदर से शायर बन रहा था। 1920 वो कलकत्ता आया। शहर आग पर बैठा था। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग का जख्म अभी ताजा था, और इस शहर में एक नई आवाज अपनी जगह ढूंढ रही थी। बिजली मैगजीन एक कविता छपी, विद्रोही। ऊंचा करो शिर, मैं विद्रोही, मैं चिर उन्नत शिर, मैं तूफान हूं, मैं चट्टानों को तोड़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं रुकता नहीं, मैं ऑर्फियस की बीन हूं, मैं शिव का डमरू हूं, मैं प्रोमेथियस की आग हूं, मैं दुनिया का दर्द हूं और दुनिया की आवाज भी। ये कविता सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक इंसान था, खड़ा होकर पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, मैं नहीं झुकूंगा। लेकिन विद्रोही सिर्फ शुरुआत थी। अगस्त 1922 नजरुल ने अपना खुद का मैगजीन निकाला, धूमकेतु। धूमकेतु किसी की खुशी का इंतजार नहीं करता, किसी की नाराजगी की परवाह नहीं करता। वो आता है सीधा, तेज, अपनी राह बनाता हुआ। हम मांगते हैं पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, कुछ कम नहीं, किसी के लिए भी नहीं। ये 1922 था, जब कांग्रेस अभी भी डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी, और एक 23 साल का शायर सीधा कह रहा था, पूरी आजादी। धूमकेतु में एक और कविता छपी, आनंद मयीर आगमने। अंग्रेजी हुकूमत ने उसमें राजद्रोह पढ़ा, वारंट निकला। नवंबर 1922 नजरुल गिरफ्तार, सेल में अंधेरा, और वो आदमी लिख रहा था। एक तरफ है राजमुकुट, दूसरी तरफ सच्चाई की आग। राजे के साथ हैं उसके नौकर, मेरे साथ है वो जज जिसे किसी ने नियुक्त नहीं किया, जिसके दरबार में राजा और फकीर बराबर खड़े होते हैं। मैं एक शायर हूं, खुदा ने भेजा है मुझे वो बोलने के लिए जो कोई कहना नहीं चाहता। नजरुल ने अपना कोर्ट स्टेटमेंट लिखा, राजबंदीर जबानबंदी, एक सियासी कैदी का बयान। नजरुल खुद खड़ा हुआ, खुद पढ़ा। तुम जज हो, लेकिन किसके? राजे के या अपनी ज़मीर के? तुम्हें इनाम देता है कौन? क्राउन या तुम्हारा अपना सच? मैं जानता हूं, मैं आज अकेला नहीं हूं इस कटघरे में। जब ईसा को सूली दी गई वो वहां था, जब गांधी को जेल में डाला गया वो तब भी वहां था। जज उस दिन भी अंधा था, क्योंकि राजे के डर में उसकी ज़मीर, दोनों आंखें जल चुकी थी। अदालत ने सुना और सजा सुनाई, 1 साल की सख्त कैद।
जेल में नजरुल ने भूख हड़ताल शुरू की। 39 दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने एक तार भेजा, भूख हड़ताल छोड़ो, साहित्य को तुम्हारी जरूरत है। एक कैदी शायर को रोकने की कोशिश। नजरुल ने हड़ताल तोड़ दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार रुकी नहीं। 1922 से 1931 के बीच 5 किताबें बैन की गईं। युगवाणी, बिशेर बांशी, भांगार गान, प्रदीप, चंद्रबिंदु, धूमकेतु हमेशा के लिए बंद। लेकिन नजरुल का असली जुर्म सिर्फ अंग्रेजी राज के खिलाफ बोलना नहीं था, वो कुछ और भी था, बहुत ज्यादा खतरनाक। वो एक मुसलमान था जो काली की स्तुति लिखता था। मां, तेरे चरणों में दुनिया का दर्द समाया है। तेरे काल रूप में मुझे अपनी मां दिखती है। मैं न हिंदू हूं, मैं न मुसलमान, मैं वो हूं जिसने तुझे 2 अलग नामों से एक ही दिल से पुकारा है। मंदिर में जो अल्लाह है, मस्जिद में जो राम है, वो अलग नहीं है। हमने उन्हें अलग किया है, डराने के लिए, तोड़ने के लिए, राज करने के लिए। मेरी बांसुरी छीन लो, संगीत नहीं मरेगा। संगीत मेरी बांसुरी में नहीं था, वो उस दिल में था जो हमेशा से सच जानता था। एक ही इंसान श्यामा संगीत भी लिखता था, इस्लामी हम्द भी। हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, और बीच में एक शायर था जो कह रहा था ये तकसीम बनाई गई है। औपनिवेशिक ताकत को भी पसंद नहीं थी और सांप्रदायिक ताकतों को भी नहीं। जब लोग एक हो जाते हैं, डराने वाले कमजोर पड़ जाते हैं। नजरुल दोनों के लिए खतरा था। 1928 बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। कोई नहीं सुना, दंगे होते रहे, तकसीम होती रही, और नजरुल लिखता रहा। मैं एक शायर हूं, खुदा ने भेजा है मुझे वो बोलने के लिए जो कोई कहना नहीं चाहता। मैं न हिंदू हूं, मैं न मुसलमान, मंदिर में जो अल्लाह है, मस्जिद में जो राम है, वो अलग नहीं है। हमने